अच्छा, एक खाना बदोश और एक आवारा आपसे मुखातिब है। मैंने पूरे मुल्क की खाक छानी है, लेकिन बड़े बड़े जगहों पर मुझे गुफ्तगू का मौका मिला है, लेकिन कहीं भी मुझे वो एहसास, वो फीलिंग्स नहीं आए जो मुझे यहाँ आप लोगों के साथ गुफ्तगू में आज हो रहा है। लिटरली मेरी काम पे टांग रही है। कहानी कितना पावरफुल होता है, मैं पहले उस एक मिसाल से आपको समझाना चाहूँगा, फिर अपनी एक थोड़ी सी कहानी सुनाऊँगा। पिछले दिनों आप लोगों ने एक न्यूज़ देखी होगी कि शहरोज़ काशिफ जो है वो पाकिस्तान का लाहौर का एक यंग 23 इयर्स का एक जो है लड़का, वो दुनिया के टॉप 5 हाईएस्ट पीक्स इन दी वर्ल्ड को उसने सर करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। आप लोगों ने सुना होगा। अब जब वो फेरोज़ काशिफ दुनिया का सबसे बड़े पीक पे पहुंचे थे, माउंट एवरेस्ट पे, वहाँ से उन्होंने एक पैगाम जारी किया था मुस्तंसर हुसैन तारड़ के नाम। और उस पैगाम में उन्होंने कहा था कि चाचा जी, जब मैं माउंट एवरेस्ट सर कर रहा था तो 82 साल का एक बूढ़ा मेरे आगे आगे चल रहा था, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था, और उस 82 साल के बूढ़े के आगे आगे चलते चलते मैं जो है माउंट एवरेस्ट सर करने में कामयाब हो गया। अब वो तारड़ साहब क्या करते हैं जिसने किसी बंदे को इतनी बड़ी इंस्पिरेशन दी है? वो सफ़रनामे लिखते हैं, वो कहानियाँ लिखते हैं, वो किताबें लिखते हैं। कहानी में इतनी पावर है कि आपको 22 साल की उम्र में पूरी दुनिया के अंदर टॉप 5 हाईएस्ट पीक्स इन दी वर्ल्ड का रिकॉर्ड कायम करने के लिए भी उकसा सकता है। मेरी कहानी, मैं जो आज आप लोगों के साथ यहाँ खड़ा हूँ, मैंने डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। और वहाँ एक हमारी यूनिवर्सिटी की कॉरिडोर होती है, बहुत लंबी 1.5 किलोमीटर की कॉरिडोर है। कॉरिडोर के बिल्कुल लास्ट में जो है हमारा डिपार्टमेंट था। और मैं जब डिग्री कर रहा था उस वक़्त मुझे इस तरह के किसी भी प्रोग्राम से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं पर्सनल डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, काउंसलिंग टाइप जैसे किसी भी प्रोग्राम में दिलचस्पी नहीं लेता था। एक दिन क्लास ख़त्म होने के बाद मैं और मेरा एक दोस्त कॉरिडोर के बिल्कुल लास्ट से जा रहे थे, तो कॉरिडोर के शुरू में मैंने देखा, मैं हमेशा स्पीचेस मैंने किए हैं, मैं बोला, मैं जो है कई जगहों पे तकरीरें की है, तो मेरा ये ख्याल था कि जो बंदा तकरीर कर सकता है वो लीडर बन सकता है। और लीडरशिप का जो लफ्ज़ है वो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता था। तो उस दिन क्लास के बाद जब मैं कॉरिडोर से जा रहा था, एक टेबल लगा हुआ था, उस टेबल में चार्ट्स लगे हुए थे। तो मैं गुजरते हुए मेरी नज़र जो है, मैंने वहाँ गया नहीं क्योंकि वो ऐसे ही पर्सनल डेवलपमेंट रिलेटेड कोई प्रोग्राम था। मैं वहाँ से गुजरने लगा, मेरी नज़र पड़ गई लीडरशिप स्किल्स के एक लफ्ज़ पे, लफ्ज़ लीडरशिप स्किल्स। और मैं रुका नहीं, मैं आगे चलता गया, ये लफ्ज़ मेरे जहन में अटक गया। 40 सेकंड आगे चलने के बाद मैं दोबारा मुड़ गया। मेरे जो टाइटल है वो डोंट लूज अपॉर्चुनिटीज़ है, ये अपने जहन में रखिएगा ताकि कनेक्टेड रहो। मैं 40 सेकंड आगे जाने के बाद जब वापस आया, वहाँ जो है मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्या कराते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम सोशल लर्निंग पाकिस्तान जो है एक फ्लैगशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम आपको जो है लीडरशिप स्किल्स सिखाएंगे, हम आपको कैरियर काउंसलिंग सिखाएंगे, हम इंटरव्यू स्किल्स सिखाएंगे, फिलहाल आप आना चाहते हैं? मैंने कहा मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, कैरियर डेवलपमेंट वगैरह से मैं नहीं आऊँगा। उन्होंने कहा आप फॉर्म फिल कर ले। मैंने फॉर्म उधर ही बैठे बैठे फिल कर लिया और मैं निकल गया इस्लामाबाद। मैंने कहा ना मैं आवारा हूँ, मैं कहीं टिकता नहीं हूँ। इस्लामाबाद में मुझे इनका मैसेज आया कि आपकी फ़िलहाल दिन को आपका जो है इंटरव्यू है, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पहुंचना है। दोस्तों के साथ मशवरा किया, उन्होंने कहा कि यार जाना चाहिए, वैसे भी आप वहाँ जाएंगे। मैं वहाँ गया, इंटरव्यू दिया, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी फ़ीस जमा कर दे। लेकिन मैंने फिर जमा नहीं कर दिया, मैं निकल गया कराची में। इनका मुझे ख्याल आई कि आपने फ़ीस क्यों जमा नहीं किया है? मैंने कहा फ़ीस महंगा है, एक बहाना के लिए कि 3200 मैं जमा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आप जो फ़ीस जमा करना चाहे कर ले, आप आ जाए। मैंने कराची में फ़ीस जमा कर दी, फोस्टर फ्लैगशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लिया। अब इस 40 सेकंड ने जो है मुझे क्या दिया मैं वो आपको बताता हूँ। ये जब मैं ट्रेनिंग करने के बाद मुझे जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिला है वो ये है कि आप लोगों ने सुना होगा योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, कि मेरा जो नेटवर्थ है मुझे पूरे मुल्क के पायनियर से जो है उसके बाद मिलने का, बैठने का मौका मिला। बदर यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जामरान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, फरहाद है, इन सब के साथ जो मेरा ताल्लुक़ बना है वो इस फ्लैगशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद बना है। एक दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा मिला वो मेरे और पंजाब के लोगों के बीच गैप था। मैं क्लास में उनसे इतना गुफ्तगू नहीं करता था, यहाँ मुझे मुकम्मल खुल के गुफ्तगू करने का मौका मिला। तो मुझे एक मौका ये मिला कि उनको समझने का, और उन्हें एक मौका मिला मुझे समझने का। ये मुझे दूसरा फ़ायदा मिला। तीसरा मुझे फ़ायदा ये मिला कि हमने एक प्रोजेक्ट करना था स्कूल बच्चों के साथ।
मैंने वो स्कूल के बच्चों के साथ सेशन कर दिया बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के एक स्कूल में मैंने 1 घंटे का सेशन कर दिया और उस 1 घंटे के सेशन से 3 लड़के जो है स्कॉलरशिप पर निकले। ये जो है मेरे उस 40 सेकंड की कमाई है। मेरे उस 40 सेकंड की एक कमाई ये भी है कि हमने एक प्रोजेक्ट करना था जिसके तहत घर घर जाकर लोगों के से जो है उनके पुराने कपड़े उठाना थे। एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारी कोलैबोरेशन थी, उस ऑर्गेनाइजेशन को वो कपड़े देने थे, उन्होंने उनकी स्टिचिंग करके उनकी पैकिंग करके लोगों में तकसीम करना था। अब मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ 6 फीमेल्स मेरे दोस्त हैं। हम जाके दरवाज़ा घर घर खटखटा रहे हैं कि अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं वो हमें दे दे, हम इसको स्टिचिंग करवा के जाके गरीबों में तकसीम करेंगे। बहुत सारे लोगों ने उधर हमें भिखारियों की तरह ट्रीट कर दिया लिटरली। एक दरवाज़ा हम खटखटा रहे थे, जब उन्होंने दरवाज़ा खोला एक नौजवान ने, हमने वजह बताई कि हम क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा माफ़ करो। मैंने कहा थैंक यू सो मच, यू आर एक्सक्यूज्ड। ऐसे मॉडर्न भिखारी आपको कहाँ मिलेंगे। तो मेरे उस 40 सेकंड ने इंसानियत की खातिर मुझे भिखारी बना दिया। मेरे हाथ में शापर थी, एक बड़ा शापर, और मेरे साथ जो बाकी फ़ीमेल फ्रेंड्स थे वो आगे आगे जा रही थी। एक फ़ीमेल फ्रेंड्स मेरे साथ थी, उसने कहा ज़िया, मैंने कहा जी। कहती है ज़िया आप तो वेटनरी डॉक्टर है, आपको शर्म आ रही होगी, मैं जाकर किसी और को बुलाती हूँ, वो आके उठाएगी। मैंने कहा नहीं, मैं आज इंसानियत के लिए भीख मांग रहा हूँ और मैं तसव्वुर कर रहा हूँ कि अब्दुल सत्तार ऐदी ने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत के लिए भीख मांगी है। आज मुझे कुछ लम्हे अब्दुल सत्तार ऐदी के नक्शे कदम पर चलने का मौका मिला है। जब मैंने अब्दुल सत्तार ऐदी की कब्र पे हाजिरी दिया था तो मैंने कहा था बाबा मैं भी आपके नक्शे कदम पर कुछ लम्हों के चला हूँ, बेशक कुछ लम्हों के लिए सही, कुछ जो है वक्त के लिए सही। मैं कहानी लिखता हूँ, मैं कहानी बोलता हूँ। कहानी का इंटरवल, कहानी की शुरुआत, कहानी की इंटरवल और कहानी की एंड हमेशा आपके हाथ में होता है। आप जो यहाँ बैठी है, आप याद रखें कि आपकी कहानी का एक इंटरवल भी है, आपकी कहानी का एक स्टार्ट भी है, आपकी कहानी का एक दी एंड भी है। और आप एक बात याद रखना कि जब आप लोगों ने यहाँ थिएटर का एक्सपीरियंस होगा या यहाँ ऑडिटोरियम में देखा होगा, लोग आते हैं, खाके परफॉर्म करते हैं, स्टोरीज़ बताते हैं। अब वो क्या है, वो खाके क्या है, वो स्टोरीज़ है, वो यहाँ परफॉर्म करके चले जाते हैं। आपकी ज़िंदगी भी एक स्टोरी है, ये दुनिया भी एक स्टेज है। आपने इस दुनिया में आप आए हैं, आप अपनी स्टोरी बयान करेंगे, परफॉर्म करेंगे और चले जाएंगे। आप अपनी कहानी के इब्तिदा को, आप अपनी कहानी के इंटरवल को, आप अपनी कहानी के दी एंड को ऐसे बनाओ कि कल जब यहाँ से जाओ तो वहाँ बैठे लोगों के लिए उठकर आप लोगों के लिए जो है तालियां बजाएं और उनकी आंखों में आपके लिए आंसू हो। और एक बात याद रखना, मैं जो यहाँ खड़ा हूँ, आप जो वहाँ बैठी है, ये जो ऑर्गेनाइजर्स है, इन सब के हाथ में हमारी अपनी कहानियाँ नहीं है, हम सब के हाथ में बलूचिस्तान की कहानी है। और बलूचिस्तान की कहानी में हमारी वजह से, बलूचिस्तान की कहानी के अंत में हमारी वजह से कोई ख़राबी नहीं आनी चाहिए। और आखिर में मैंने जितनी बातें की है वो इन अशार में उनका जो है एक पैगाम आखिरी खुलासा है कि ख़िज़ा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है, ज़रा सी लग़ज़श पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक़ ज़माने वाले, फिर ऐसे वैसों से भी ताल्लुक़ बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। ख्याल अपना मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है, जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, किसी की राह से खुदा की खातिर हटा के कांटे उठा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। वो जिसको देखे तो दुख के लश्कर भी लड़खड़ाए, शिकस्त खाए लबों पे अपनी वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है। और जिसको देखकर दुख के लश्कर भी लड़खड़ाए, शिकस्त खाए, और उसके साथ जो है कि 1000 ताकत हूँ 100 दलीलें हूँ मगर फिर भी लहजे में आजिज़ी से, 1000 ताकत हूँ 100 दलीलें हूँ मगर फिर भी लहजे में आजिज़ी से, अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। थैंक यू सो मच।